और जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं सबको बार बार हृदय से अभिनंदन वंदन है। देखिए, हनुमान जी सबसे पहले कथा में आते हैं और भक्त आता है। जब विशेष भगवान की कृपा होती है ना, तो पहले भक्त ही पहुंचता है। तो आप लोग बड़भागी हैं जो कथा में पहले आ जाते हैं। कथा में तो वैसे शाम तक बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन आप लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जो पहले भगवान की कथा में आते हैं। इसलिए आइए, आज कथा का 6वां दिन है। धीरे धीरे कथा जो है 9 दिवसीय कथा है और नवरात्र में कथा होना है। और देखिए, अब माल्यार्पण का कार्यक्रम सब हमारे अखिलेश पांडे जी महाराज माल्यार्पण की इस यज्ञ के सर्वे सर्वा आप जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करिए। पूरे क्षेत्र के आप निधि के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं और इतने सरल व्यक्तित्व जहाँ भी जाते हैं, एक अमित शाह आदरणीय श्री अखिलेश पांडे जी, एक सरल व्यक्तित्व है आपका। और महाराज जी को माल्यार्पण किए। इसके बाद हमारे बीच जो भक्त आए हैं, मनीष सिंह जी है, जितेंद्र सिंह, रविंदर सिंह जी, आप यहाँ के व्यवसायी हैं और बिल्डिंग मटेरियल सब यहाँ आपका बहुत दिन से है। हम लोग बचपन से आते हैं, बहुत पुराने व्यवसायी हैं। श्री रविंदर सिंह जी महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद हमारे डब्बू प्रजापति हमारे बचौली गांव से आए हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे। कल भी आप कथा में दिखाई पड़े थे। आप माँ भगवती के बहुत अच्छे भक्त हैं और हर समय माँ विंध्यवासिनी की पूजा करते हमारे डब्बू प्रजापति जी। और हम सब के बीच में आज कथा में लगातार उपस्थित बनाए हुए संकटा सेठ जी। संकटा सेठ जी धन्य हैं, आप यहाँ पर तन मन धन सब कुछ ठोक दिए हैं और आप मजाकिया स्वभाव के थोड़ा हैं। हम सबके बीच में विनोद करते हैं। और संकटा सेठ जी, अभी इनके बच्चे संजय सेठ जी नहीं आए हैं, वो कथा के लिए जो है यहाँ पर हम सबके साथ चलने वाले हैं। और संकटा सेठ लेके माल्यार्पण किए। अब इन्हीं के छोटे भाई हैं श्री विनोद वो जगदीश सेठ जी, जो हम सबके कथा में कदम से कदम मिलाकर हमारे जगदीश सेठ जी पूरी व्यवस्था यहाँ झाड़ू लगाने से लेकर के पानी पिलाने तक सारी व्यवस्था जगदीश सेठ देखते हैं। और जगदीश दिखाई नहीं पड़ रहे भाई, वो काफी व्यस्त रहते हैं। जगदीश सेठ, आप जाइए महाराज जी को माल्यार्पण करिए भाई। अरे फिर एक बार चले जाइए ना, क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा तो पैसा चढ़ा है। और हम सबके बीच में श्री राजनाथ यादव जी हम सबके बीच में आपसे निवेदन करेंगे, महाराज जी को माल्यार्पण करिए। देखिए, हमारे पहचान में आ नहीं रहा है और प्रणाम करते हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं, बड़ी खुशी होती है हमारे पहचान के परे। जबकि हमारी मोटरसाइकिल जो है ना, इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में बराबर आती है, लेकिन हमारे पहचान के परे हैं। भाई साहब इतने दूर से आए हैं और आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूर दूर से यहाँ पर भक्तों का आगमन हो रहा है। आइए, अब मनीष सिंह जी हमारे बचे हुए हैं इस कथा के मेरुदंड, और आपकी ही प्रेरणा रही जो यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है। इनके बारे में कहेंगे कि जब ये मंडप बनने को था ना, तो इनसे पूछा गया कि मनीष भाई यहाँ पर मंडप बन जाए, तो बोले गुरुजी हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे दरवाजे पर भगवान का यज्ञ की आहुति होगी। और मनीष सिंह का इतना बड़ा जो बिल्डिंग सामने देख रहे हैं ना, सब इन्हीं का। यहाँ के आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, आदरणीय हमारे मनीष सिंह जी, बहुत ही सरल व्यक्तित्व है। और आप जो है इस कथा के हम सबके साथ मेरुदंड के रूप में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और हमारे बीच मुन्ना सिंह जी हैं, सलामतपुर से यहाँ पर मेडिकल स्टोर है। मुन्ना सिंह जी लगातार हम लोगों के साथ बने हुए हैं और बैठ करके दुकान की कोई परवाह नहीं, बैठ करके भगवान की कथा का सवर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं मुन्ना सिंह जी। और यहाँ पर पीछे हमारे अभी विनोद सेठ के छोटे सुपुत्र शुभम सेठ भी आ गए हैं। आपसे निवेदन करेंगे, जब आ गए हैं तो मंच पर आ जाइए श्री शुभम सेठ जी, जो इस कथा में
हम सबके साथ बराबर तालमेल बनाकर चल रहे हैं। हमारे सेठ के चारों जो हैं सुपुत्र बहुत भाग्यशाली हमारे विनोद सेठ जी कि भगवान के नाम पर जो है चारों बच्चे इनके जो है बहुत ही तत्पर रहते हैं। जो भी कार्य इनके पिता के द्वारा होता है ना, बच्चे उसमें बराबर कदम से कदम मिला। शुभम सेठ के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे पीछे 2-3 लोग बैठे, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, दो साथी। एक चाचा जी हमारे हनुमान जी हैं, और ये कथा में हम जहाँ भी जाते हैं इनको कथा में देखते हैं। चाचा जी आप भी आ जाइए, आप चलने में सक्षम होंगे लेकिन महाराज जी को पुष्प अर्पित कर दिए। आप हमको हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं, और जहाँ भी भगवान की कथा होती है आप जरूर वहाँ। श्रीवास्तव जी और लालजी सिंह, लालजी मौर्य भाई, लालजी मौर्य अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो आ जाइए और महाराज जी को माल्यार्पण कर दीजिए। आप यहाँ के बहुत बड़े व्यवसायी हमारे इस कटरा चौराहे के हैं, श्री लालजी मौर्य जी और महेंद्र मिश्रा जी। महेंद्र भाई साहब आप बगल में हैं, और आप जो है आकर के महाराज जी को माल्यार्पण करिए जैसे जल्दी। और मनोज शर्मा जी, मनोज भाई आप दूर दूर रहते हैं, आपकी सारी व्यवस्था यहाँ पर दी हुई है, और पता नहीं आप कहाँ रहते हैं। देखिए नींव की ईंट कभी दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो टेंट वगैरह लगा है ना, हमारे मनोज शर्मा जी आ रहे हैं, और ये सारी व्यवस्था देने के बाद गोल हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक बार जोरदार ताली मनोज शर्मा जी के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मंडप की व्यवस्था है सब इन्हीं की देन है। आज ये मंडप जो मंडप दिखाई पड़ रहा है हमारे मनोज शर्मा जी। और देखिए लालजी मौर्य जी आज यहाँ पर महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। आप इस रेली बाजार के जाने माने व्यवसायी हैं, और आपके द्वारा महाराज जी को माल्यार्पण। अब जो है हमारे महेंद्र भाई साहब, देखिए बहुत ही सरल व्यक्तित्व आपका है। भगवान के माँ भगवती के आप बहुत बड़े भक्त हैं, और आपके द्वारा माँ भगवती में हम लोग देखते रहते हैं। आप माता जी का वहाँ दुकान भी देखते हैं, और माता जी का बराबर ध्यान रखते हैं, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद। आप जो यहाँ पर दुर्गा पूजा का पंडाल जो है लगा, उसमें आप मेन भक्त के रूप में माँ की पूजा हर समय करते रहते हैं। ऐसे हमारे महेंद्र मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हम विनोद सेठ से निवेदन करेंगे कि आप सबकी तरफ से माल्यार्पण करिए। अगर किसी को बुलाने में हमसे चूक हुई है, मैंने देख नहीं पाया, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन कथा बचा है, आपको जरूर बुलाएंगे। अभी भी हमारे नागेंद्र प्रधान जी सलामतपुर आपका आगमन हुआ है। आज कथा में लगातार 6वें दिन आप आ रहे हैं, और थोड़ा पैर से आपको दिक्कत रहती है, लेकिन कथा श्रवण आप जरूर करते हैं, इसलिए ठीक है आप आए और आपका स्वागत है। आइए अब हम सब ज़्यादा समय न लेते हुए भगवान की उस पावन कथा की तरफ चलते हैं, जिसको सुनने के लिए हमारे गौरी शंकर भगवान और हमारे हनुमान जी जहाँ कहीं भी रहते हैं उद्यत रहते हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। और विशेष तौर से शिव जी का कहना क्या है, ये जो है ना अपना रूप छोड़ करके हंस बन जाते हैं। जब काक भुसुंडी कथा सुना रहे थे, ऐसे हमारे आशुतोष और धरदानी भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हैं और महाराज जी से निवेदन करते हैं, यहाँ पर जितने भी भक्त आए हैं आपकी तुलना हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो आते हैं ना, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। आपके ऊपर माँ जगदम्बे और भगवान प्रभु श्री राम की अपार कृपा है, जो यहाँ चल के आपके कदम आए हैं, इसलिए कोटि कोटि भूल भूल आप सबको धन्यवाद। आइए अब हम सब भगवान की कथा की तरफ चलते हैं। श्री महाराज जी, जय सीताराम।